नमस्कार, स्वागत है आप सभी के इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जबलपुर से बड़ी जानकारी। ओबीसी आरक्षण मामले पर आज सुनवाई। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं। आरक्षण से जुड़ी सभी 62 याचिकाओं पर सुनवाई। बड़ी जानकारी, अहम खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। ओबीसी आरक्षण के पक्ष और विपक्ष में याचिकाएं दायर हैं और 14 से बढ़ाकर 27% ओबीसी आरक्षण करने को चुनौती। बड़ी जानकारी, अहम खबर, कमलनाथ सरकार ने ओबीसी आरक्षण बढ़ाया था और इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। जबलपुर से बड़ी जानकारी। ओबीसी आरक्षण मामले पर आज सुनवाई होनी है और आरक्षण से जुड़ी सभी 62 याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी। तो ओबीसी आरक्षण के पक्ष और विपक्ष में याचिकाएं दायर है। वही ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राजेश विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, क्योंकि आज सुनवाई होनी है, ऐसे में सुनवाई को लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी है? बिल्कुल श्रावणी, देखिए आपको बता दें, ओबीसी आरक्षण से संबंधित ये याचिकाएं हैं। 62 से ज्यादा याचिकाएं हैं जिस पर आज सुनवाई होनी है। अहम सुनवाई हाईकोर्ट में ये है। अगर बात की जाए तो 62 याचिकाएं हैं। इन 62 याचिकाओं में 30 याचिकाएं वो हैं जो इसकी संवैधानिकता को चुनौती देती हैं, 32 याचिकाएं वो हैं जो इसका समर्थन करती हैं। तो आज इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है। 14% से बढ़ाकर ओबीसी आरक्षण को 27% किया गया था और तभी से ये मामला जो है वो कहीं ना कहीं हाईकोर्ट में है। सरकार की तरफ से पहले ही तमाम तर्क जो है वो हाईकोर्ट के सामने रखे जा चुके हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की आबादी, सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि मध्य प्रदेश की ओबीसी आबादी जो है वो 50% से अधिक है और इस लिहाज से कहीं ना कहीं जो आरक्षण है 14 से 27% किया गया वो सही है। लेकिन जो चुनौती देने वाली याचिकाएं हैं उनकी तरफ से भी हाईकोर्ट में ये पक्ष रखा गया है कि चूंकि किसी भी स्थिति में आरक्षण की जो तय सीमा है 50% से ज्यादा वो नहीं हो सकती। और अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में अगर ओबीसी के बढ़े हुए आरक्षण को मिलाया जाए और ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को मिलाया जाए तो ये 73% होता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो 50% की लिमिट है सुप्रीम कोर्ट की, उसको कहीं ना कहीं पार करता है और ऐसे में आरक्षण दिया नहीं जा सकता। तो हाईकोर्ट ने पहले ही अंतरिम रोक जो है वो 27% आरक्षण पर लगा रखी है। आज जब सुनवाई होगी, क्योंकि पिछली सुनवाई में सरकार की तरफ से ओबीसी डाटा जो है वो पेश करने के लिए समय मांगा गया था, तो आज जो है वो सरकार डाटा ये पेश कर सकती है। इसके अलावा जो सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील हैं वो पूरे मामले पर पैरवी कर सकते हैं, क्योंकि लंबे समय से सुनवाई जो है इस पूरे मामले पर चल रही। तो आज देखना होगा कि क्या कुछ सुनवाई में और तर्क दोनों पक्षों की तरफ से रखे जाते हैं और क्या कुछ फैसला हाईकोर्ट से इस पूरे मामले पर आता है। बिल्कुल राजेश, अहम दिन है। करीब 62 याचिकाएं ऐसे जिस पर आज सुनवाई होनी है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्योंकि सुनवाई में तमाम तथ्य जो है वो सामने रखे जाएंगे, क्या फैसला आ सकता है आज? बिल्कुल श्रावणी, देखिए लंबे समय से ये सुनवाई चल रही थी। जब आखिरी सुनवाई हुई थी 22 अप्रैल को, तब हाईकोर्ट की तरफ से राज्य सरकार को ओबीसी से संबंधित डाटा पेश करने के लिए समय जो है वो दिया गया था, लेकिन समर वेकेशन लगने की वजह से सुनवाई कहीं ना कहीं टल गई थी। तो अब आज जब इस पूरे मामले पर सरकार की तरफ से पैरवी की जाएगी, जो सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील हैं वो खड़े होंगे, इसके साथ ही जो चुनौती देने वाली याचिकाएं हैं उनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं तर्क रखे जाएंगे। तो पहले ही जो सारी क्योंकि लंबे समय से सुनवाई चल रही है और दोनों ही पक्ष और विपक्ष की जो याचिकाएं हैं उनकी दलीलें वो रख चुके हैं और आज जब अगर डाटा सरकार पेश करती है तो देखना होगा क्या कुछ नए तर्क जो है वो इस डाटा के साथ पेश किए जाते हैं, क्योंकि सरकार शुरू से कहती रही है, जब से सुनवाई शुरू हुई है, कि 50% से ज्यादा ओबीसी वर्ग की आबादी मध्य प्रदेश में है और इस लिहाज से कहीं ना कहीं 14% से बढ़ाकर जो 27% आरक्षण किया गया है वो सही है। लेकिन दूसरी तरफ जो विपक्ष की याचिकाएं हैं जो इस पूरे बढ़े हुए ओबीसी आरक्षण को संवैधानिकता को चुनौती देती हैं, उनकी तरफ से भी कहा गया कि 50% से ज्यादा तय सीमा को क्रॉस नहीं कर सकता। तो जब एक बार फिर आज सुनवाई है, लंबे समय बाद सुनवाई है, तो दोनों पक्षों की अपनी तैयारियां हैं और क्या कुछ तर्क आज रखे जाते हैं ये देखना बहुत अहम होगा, क्योंकि जो लंबे समय से भर्ती प्रक्रियाएं हैं उनमें कहीं ना कहीं रोक जो है वो 27% आरक्षण में लगी हुई है। तो अगर आज फैसला हाईकोर्ट का इस पूरे मामले में आता तो कहीं ना कहीं ये साफ हो जाएगा कि बढ़ा हुआ आरक्षण जो है वो मध्य प्रदेश में लागू होगा या 14% आरक्षण है वो रहेगा।
बिल्कुल राजेश, क्योंकि लंबे समय से ये जो याचिकाएं वो दायर की गई थी और फैसला जो है लंबे समय से लंबित था। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में सियासत जो है वो भी कहीं ना कहीं इस आरक्षण को लेकर तेज हो चुकी थी। ऐसे में विपक्ष के अपने तर्क है और सरकार के अपने तर्क है, तो ऐसे में विपक्ष द्वारा भी ये कहा गया है कि 50% से ज्यादा ओबीसी आरक्षण को बढ़ाया ना जाए। ऐसे में विपक्ष के तरफ से क्या वो अन्य तर्क जो पेश किए गए हों, रखे गए हों सामने? देखिए श्रावणी, लंबे समय से जो है वो ओबीसी आरक्षण को लेकर राजनीति होती रही, लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले पर अगर दोनों ही पार्टियों की बात की जाए, बीजेपी और कांग्रेस की, और दोनों ही कहीं ना कहीं पक्ष में खड़ी होती हैं 27% आरक्षण के। कमलनाथ सरकार ने यह फैसला लिया था 14% आरक्षण को बढ़ाकर 27% 2019 में किया था, और उसी के बाद ये मामला कानूनी दांव पैंच में उलझा हुआ है। तब से लेकर अब तक लगातार लंबी सुनवाई जो है वो चलती रही है और याचिकाएं जो है बढ़ती रही हैं। चाहे पक्ष में जो समर्थन देने वाली याचिकाएं हैं कि ओबीसी आरक्षण, बढ़ा हुआ आरक्षण सही है, उसके समर्थन में याचिकाएं हो, चाहे जो चुनौती देने वाली याचिकाएं हैं वो बढ़ती रही। तो लंबे समय से ये सुनवाई चलती रही और कहीं ना कहीं राजनीतिक जो बयानबाजी है वो भी इसमें जारी रही है। बीजेपी लगातार ये कहती रही कि हमने पूरे तरीके से पक्ष जो है वो हाईकोर्ट में रखा है, और कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो सरकार पर यह आरोप लगाते रहा है कि कहीं ना कहीं कमजोरी जो है वो पक्ष रखने में हुई है, और यही वजह है कि मध्य प्रदेश को अभी तक बढ़ा हुआ जो 27% आरक्षण है वो नहीं मिल पाया। लेकिन आज जब एक बार फिर सुनवाई होनी है तो ये देखना होगा कि क्या कुछ फैसला हाईकोर्ट का इस पूरे मामले को लेकर आता है, और सरकार की तरफ से क्योंकि बड़े वकील पैरवी करने वाले हैं, विपक्ष की तरफ से भी कई नामी वकील जो है इस पूरे मामले को लेकर खड़े होने वाले हैं। तो आज सुनवाई जो है अहम होने वाली है, और क्या कुछ फैसला इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट का आता है ये देखना अहम होगा। बिल्कुल राजेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।